हेलो। आज अपन अकबर को आगे बढ़ाएंगे। एक पार्ट पढ़ चुके हैं अपन अकबर का। अब अकबर के अपन आगे देखेंगे अकबर ने क्या क्या किया है। ध्यान रखना, अकबर ने क्या क्या किया है। अकबर के द्वारा बनाई गई कृतियां देखेंगे। अकबर के द्वारा बनाई गई कृतियां देखेंगे आज। फिर आगे चलते हैं अपन। अकबर के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। कहाँ जन्म हुआ है, कौन इनके पिताजी है, कौन इनकी मम्मी है, कौन इनके दादा है और कौन इनकी दादी है, बचपन का नाम क्या है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा इन्होंने, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा इन्होंने, अपन सब पढ़ चुके हैं। ध्यान रखना, समझ गए। अब देखेंगे इनके द्वारा बनाई गई कृतियां। पहली चीज यहाँ पर दिल्ली में इन्होंने हुमायूं, ध्यान रखना हुमायूं अकबर के पिताजी हैं। ध्यान रखना, हमीदा बानो बेगम इनकी माता है। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया। हुमायूं का मकबरा क्या बनवाया? हुमायूं का मकबरा बनवाया दिल्ली में। ध्यान रखना, भाई साहब ने अपने पिताजी के नाम को जिंदा रखने के लिए या आने वाली जो पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ने वाले लोगों के लिए दिल्ली में हुमायूं ने अपने पिताजी के नाम हुमायूं का अकबर ने मकबरा बनवाया। ध्यान रखना, क्या बनवाया? मकबरा बनवाया। समझ गए। फतेहपुर सिकरी यहाँ पर आगरा में पड़ता है, यूपी पड़ता है फतेहपुर सिकरी। यदि अपन देखें यहाँ पर, ये फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी में भाई साहब ने शाही महल बनवाया। क्या बनवाया? शाही महल बनवाया। अपन ने क्या देखा? दिल्ली में उनके पिताजी के लिए हुमायूं मकबरा बनवाया और फतेहपुर सिकरी जो आपके यूपी में पड़ता है शाही महल बनवाया। क्या बनवाया? शाही महल बनवाया। देखो यहाँ पर यूपी में ही फिर दूसरी चीज यहाँ पर, पहली ये हो गई शाही महल, दूसरी ये हो जाएगी आपकी यूपी में बहुत सारी चीजें बनवाई उसने। दीवाने खास बनवाया। क्या बनवाया? दीवाने खास। यूपी में ही फिर तीसरी चीज बुलंद दरवाजा बनवाया यूपी में। क्या बनवाया? बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा, ऐसा दरवाजा जो बुलंद है। ध्यान रखना, कैसा है? बुलंद है। ध्यान रखना, समझ गए भाई साहब? बुलंद है। फिर अपन देखें इबादत खाना, ये भी यूपी में ही बनवाया भाई साहब ने। इबादत खाना, यूपी से खासा प्रेम था अकबर को, बहुत प्रेम करता था यूपी से, इसीलिए यूपी में ये सारी चीजें बनवाई उसने। जोधाबाई का महल, उसकी पत्नी, वो भी यूपी में ही। जोधाबाई का महल। कौन का महल? जोधाबाई का महल। देखो रुकैया बेगम को नहीं बनवाया उसने, जोधाबाई का बनवाया क्योंकि दिल से लाइक करता था उसे। क्या करता था? दिल से लाइक करता था जोधाबाई को। ध्यान रखना, समझे। इलाहाबाद का किला बनवाया उसने। इलाहाबाद का किला आपको दिख रहा है कि नहीं? इधर लिखते हैं 6वें नंबर पे, इलाहाबाद का किला। इलाहाबाद का किला, ये भी यूपी में पड़ता है। देखो यूपी में कितनी चीज बनवाई उसने। पहली चीज शाही महल फतेहपुर सिकरी में, दीवाने खास, बुलंद दरवाजा, इबादत खाना, जोधाबाई और इलाहाबाद का किला। यूपी से खासा प्रेम समझ में आता है कि अकबर ने खासा प्रेम किया है यहाँ पर।
फिर यहाँ पर देखो पाकिस्तान की सीमा में भी कुछ बनवाया था, लाहौर का किला, लाहौर का किला। कौन सा किला भाई? लाहौर का किला बनवाया। क्या बनवाया? लाहौर का किला भी बनवाया भाई साहब, समझ गए। फिर अपन देखें आगरा में, आगरा फिर यूपी में ही पड़ता है, पर ध्यान रखना यहाँ पर जगह नहीं है या स्पेस नहीं है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर आगरा का, आगरा। आगरा कहाँ पड़ता है? यूपी में, ध्यान रखना। आगरा कहाँ पड़ता है? यूपी में। आगरा का ध्यान रखना, आगरा में भी उनने कुछ बनवाया और उसका नाम था आगरा का लाल किला, आगरा का लाल किला, लाल किला, ध्यान रखना, समझ गए। फिर अपन ने देखा भाई साहब की कृतियों को देखा अपन ने कि दिल्ली में भाई साहब ने हुमायूं का मकबरा बनवाया, उनके पिताजी का नाम ही था हुमायूं। फिर आपने देखा शाही महल बनवाया फतेहपुर सिकरी में, जो कि यूपी में पड़ता। कहाँ पड़ता है? यूपी में। दीवाने खास बनवाया, वो भी आपका यूपी में पड़ता है। बुलंद दरवाजा बनवाया, वो भी आपका यूपी में पड़ता है। इबादत खाना, वो भी आपका यूपी में पड़ता है। जोधाबाई का महल, वो भी आपका यूपी में पड़ता है। लाहौर का किला बनवाया भाई साहब ने, भाई साहब बोले तो अकबर ने। आगरा में लाल किला बनवाया, आगरा का लाल किला कहलाता है। क्या कहलाता है? आगरा का लाल किला कहलाता है, ध्यान रखना। चलें इससे आगे, अब देखो इससे आगे। अकबर बहुत महान योद्धा और बहुत चटक भी था, ध्यान रखना। बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारा साम्राज्य जीता है इसने। अकबर के शासनकाल में कहा जाता है प्रसिद्ध चित्रकार, प्रसिद्ध चित्रकार, प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद था। कौन था भाई साहब? अब्दुल समद, अब्दुल समद था, ध्यान रखना। मेन चित्रकार था अब्दुल समद। बट ध्यान रखना, अब्दुल समद को मान लो कोई काम आ जाए तो दो असिस्टेंट भी रखे थे। जैसे फोर व्हीलर में स्टेपनी होती है, ऐसे ही इसने अपने दरबार में स्टेपनी रखी थी, ध्यान रखना। मान लो अब्दुल समद को कोई काम आ जाए, मान लो अब्दुल समद ससुराल चला गया, तो कोई दूसरा चित्रकार भी होना चाहिए दरबार में। तो दूसरे थे, ध्यान रखना, आपके दसवंत और बसावन। दूसरे चित्रकार दसवंत और बसावन। भाई साहब यदि अब्दुल समद को कोई काम आ जाए तो दसवंत चित्रकारी करा करता था, और दसवंत को भी कोई काम आ जाए तो बसावन काम किया करता था, ध्यान रखना। स्टेपनी होना बहुत जरूरी है। फिर कहा जाता है कि अकबर के दरबार में ही प्रसिद्ध संगीतकार, प्रसिद्ध संगीतकार कौन है भाई साहब? प्रसिद्ध संगीतकार। प्रसिद्ध संगीतकार की बात करें तो यहाँ पर तानसेन। कौन सा सेन है? तानसेन। कौन सा है भाई साहब? तानसेन है। और तानसेन के बारे में कहा जाता है ये ग्वालियर के हैं, और ग्वालियर पड़ता है एमपी में। कहाँ पड़ता है? एमपी में, ध्यान रखना। और इनका जन्म हुआ है, यदि अपन तानसेन के जन्म की बातें करें तो 1506 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। पर अकबर को पता था कि भाई साहब कभी भी किसी को भी काम आ सकता है, तो यहाँ पर संगीतकार के रूप में भी इसने स्टेपनी रखी है, ध्यान रखना। देखो संगीतकार में भी, अन्य संगीतकार में अपन बातें करें यहाँ पर, तो अन्य संगीतकार भी इन्होंने रखे हैं। जैसे यहाँ पर बेजू बावरा, बेजू बावरा, ध्यान रखना।
कौन सा बाबरा है? बेजू बाबरा। समझ गए? बाज बहादुर, बाज बहादुर। समझ गए? बेजू बाबरा, बेजू बाबरा और बाज बहादुर। समझे? और बाबा रामदास, कौन है भाई साहब? बाबा रामदास। कौन है भाई साहब? बाबा रामदास। देखो, यदि प्रसिद्ध चित्रकार की बातें करें तो अब्दुल समद है, पर अब्दुल समद के बाद भी इन्होंने चित्रकार रखे हैं अपने अलग अलग, दशवंत और बसवंत। जब अब्दुल समद मान लो ससुराल चला जाए तो दशवंत और बसवंत चित्रकारी करा करते थे। कहा जाता है इनके दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार भी थे। तानसेन ग्वालियर के बहुत फेमस संगीतकार थे। एमपी में है, पड़ता है ग्वालियर। इनका जन्म 1506 ईस्वी में हुआ था, बट इनकी भी स्टेप नहीं रखी। यदि तानसेन कहीं चला जाए तो बेजू बाबरा गाया करता था। बेजू बाबरा भी यदि कहीं चला जाए तो बाज बहादुर, और बाज बहादुर को भी यदि काम आ जाए तो बाबा रामदास गाया करता था। कौन गाया करता था? बाबा रामदास। अब यहाँ पर भाई साहब तानसेन को अकबर ने खुश होकर, तानसेन को अकबर ने, तानसेन को अकबर ने बहुत अच्छा गाने के कारण कंठाभरण वाणी विलास, ध्यान रखना कौन सा है, कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी। उपाधि की बातें करें तो ऐसे उपाधि दी गई कि वाह बेटा बहुत अच्छा गाता है, तुझे हम उपाधि देते हैं कंठाभरण वाणी विलास। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि। किसकी उपाधि? कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी गई। भाई साहब से बोला गया कि तुम बहुत ही अच्छा गाते हो, ध्यान रखना, आपको हम एक उपाधि देते हैं और उस उपाधि का नाम है कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि। समझ गए? बट कहा जाता है कि इनके दरबार के समय ही एक और गायक था, ध्यान रखना, जिसका नाम था स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास। समझ गए? देखो यहाँ पर एक बार रिपीट कर फिर आगे चलते। प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद था। अब्दुल समद को कोई काम आ जाता था तो दशवंत और बसवंत वहां पर चित्रकारी किया करते थे, ध्यान रखना। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन ग्वालियर के रहने वाले, एमपी पढ़ता है, जन्म 1506 ईस्वी में हुआ है। ये बहुत ही अच्छे गायक थे, बट ये कभी जब कहीं चले जाया करते थे तो बेजू बाबरा, बाज बहादुर, बाबा रामदास गाया करते थे। तानसेन को अकबर ने खुश होकर उसकी संगीतिकी पर कहा कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी गई। बोले तो कंठ में बहुत अच्छा स्वर है, बहुत अच्छा गाते हो तुम। समझ गए? फिर अपन चलते हैं आगे। अब देखो, एक और संगीतकार थे इनके शासनकाल में। कहा जाता है कि भाई साहब स्वामी हरिदास, अकबर के शासनकाल में स्वामी हरिदास कहा जाता है। स्वामी हरिदास से एक बार अकबर ने कहा कि हमारे दरबार में आओ और आप संगीत गाओ, ध्यान रखना। पर स्वामी हरिदास ने बोल दिया था, हम पैसे के लिए नहीं गाते हैं, हम किसी दरबार में जाकर नहीं गाते हैं। यदि आपको हमारे भजन या भक्ति सुनना हो तो आपको स्वयं ही आना पड़ेगा, ध्यान रखना। समझ गए? स्वयं ही आना पड़ेगा। तो कहा जाता है कि अकबर इनके संगीत को सुनने के लिए खुद ही हरिदास के घर गए थे।
हरिदास के यहाँ पर गए थे, ध्यान रखना। कहाँ पर गए थे? हरिदास के वहीं पर, ध्यान रखना। कहा जाता है ये वृंदावन में रहकर अपनी उपासना करा करते थे। स्वामी हरिदास वृंदावन में रहकर अपनी उपासना करा करते थे। अब देखो, कुछ लोगों ने कहा है कि भाई साहब, कुछ विद्वानों ने कहा है तानसेन, तानसेन जो था हरिदास के शिष्य थे। कौन थे? शिष्य थे। कुछ विद्वानों ने कहा है कि तानसेन हरिदास के शिष्य थे, ध्यान रखना। कौन के शिष्य थे? हरिदास के। बट और कुछ विद्वानों ने ये कहा कि भाई साहब, हरिदास व तानसेन, देखो कुछ विद्वानों का मानना है कि हरिदास और तानसेन या फिर देखो मान सिंह तोमर के शिष्य थे। कौन के थे ये दोनों? मान सिंह तोमर के शिष्य थे। कौन के शिष्य थे? मान सिंह तोमर के शिष्य थे। स्वामी हरिदास ने मना कर दिया था अकबर से कहा कि हम फेंके हुए सिक्के नहीं उठाया करते, ध्यान रखना। हम पैसों के लिए नहीं गाया करते, हम किसी दरबार में जाकर नहीं गाया करते, ध्यान रखना। यदि आपको हमारे संगीत सुनना हो तो आपको हमारे घर पर आना पड़ेगा, समझी। तानसेन हरिदास के शिष्य थे, कुछ लोगों ने कहा है, समझे। बट कुछ विद्वानों ने कहा कि हरिदास व तानसेन मान सिंह तोमर के शिष्य थे। कौन के शिष्य थे? मान सिंह तोमर के शिष्य थे, ध्यान रखना, समझ गए। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व रीवा के राजा, तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व, मतलब अकबर के दरबार में, देखो तानसेन अकबर के दरबार में आने से पहले या पूर्व, एक ही बात, आने से पहले या पूर्व, ध्यान रखना, रीवा के राजा रामचंद्र के यहाँ पर संगीत किया करते थे। रीवा के राजा, रीवा भी एमपी में पड़ता है, रीवा के राजा, समझे, रीवा के राजा रामचंद्र के यहाँ पर संगीत गाया करते थे। रामचंद्र के यहाँ पर संगीत गाते थे, ध्यान रखना। मैंने क्या कहा? स्वामी हरिदास कभी अकबर के दरबार में नहीं गए, अकबर को स्वयं ही वहीं पर बुलाते थे। तानसेन हरिदास के शिष्य कुछ लोगों ने कहा है, पर हरिदास व तानसेन मान सिंह तोमर के शिष्य थे, ये कुछ अलग विद्वानों ने कह दिया, ध्यान रखना। फिर तानसेन अकबर के दरबार में आने से पहले रीवा के राजा रामचंद्र के यहाँ पर संगीत गाया करते थे। अकबर गया होगा, अकबर को पसंद आ गया होगा तानसेन का संगीत, है ना। अकबर ने अपने दरबार में ले आया भाई साहब तानसेन को, बोले तानसेन भाई साहब आप चलो हमारे दरबार में गाया करना, कजरारे कजरारे तेरे नैना। भाई साहब सुन लेते हैं संगीत, समझेंगे। और भाई साहब अकबर ने तानसेन को अपने दरबार में ले आया। तुम्हें पता है, जिस व्यक्ति का दिल जीत ले वो उसको अपने दरबार में ले आता था, वो अकबर था। कौन था भाई साहब? अकबर था, ध्यान रखना। और तानसेन इतना सुंदर गाता था कि अकबर का दिल जीत लिया करता था। और अकबर का दिल जैसे ही जीता, अकबर भाई साहब ने बोल दिया कि कल सुबह होते से ही अपने दरबार में आ जाना, और अब तुम यहीं पर स्थायी रूप से रहना, यहीं पर संगीत गाना, ध्यान रखना, संगीत गाना, ध्यान रखना हमेशा। चलें आगे, अब चलते हैं और आगे।
चल अब देखते हैं आगे चलते हैं। अकबर ने जैन धर्म के, यदि अपन बातें करें, अकबर ने जैन धर्म के, कौन की बात कर रहा हूं मैं, अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार हरिविजन, जैन धर्म के, समझ गए, जैनाचार हरिविजन को, जैनाचार हरिविजन को सूरी को, जिसका पूरा नाम है जैनाचार्य हरिविजन सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी, जगत गुरु की उपाधि दी थी। देखो अकबर ने ऐसा क्यों कहा, अकबर को पता था, अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजन सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी। अकबर कहता था तू जगत को पढ़ाते हो, तुम जगत के गुरु हो, तुम यदि मुझे पढ़ा देते तो मैं भी IPS IAS बन जाता, ध्यान रखना। बट अकबर पढ़ा ही नहीं। अब्दुल लतीफ ईरानी ने पढ़ा है ऐसे, वो भी घबराता था ऐसे पढ़ाने से। एक राजा है अकबर, अकबर के पिताजी कौन, हुमायूं। यदि हुमायूं पता चलेगा कि हमारे लल्ला को मारा है इसने, और वो तो फिर भी छोड़ दे, बट अकबर के जो दादा थे बाबर, यदि उसको पता चल जाता ना कि अकबर को मारा गुरुजी ने, तो गुरुजी को ही उड़ा देता बाबर। तो मैं पता खतरनाक इंसान था बाबर, समझे। फिर अपन चले आगे। अकबर ने ही, देखो बहुत लंबा शासन है अकबर का। अकबर ने शाही दरबार में, अकबर ने शाही दरबार में, शाही दरबार हुआ करता था, ध्यान रखना। शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में, एक अनुष्ठान के रूप में, मिष्ठान नहीं है ये, अनुष्ठान के रूप में सूर्योपासना शुरू करवाई। अनुष्ठान के रूप में सूर्योपासना प्रारंभ करवाई, ध्यान रखना, समझ गए। अकबर के शासनकाल में ही भाई साहब ने, कहा जाता राजस्व प्राप्ति, समझे, राजस्व प्राप्ति की जप्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में ही प्रारंभ हुई थी। राजस्व मतलब समझते हो ना, राजस्व प्राप्ति की जप्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में ही चालू हुई थी। अकबर के शासन काल में ही प्रारंभ हुई थी, काल में ही प्रारंभ हुई थी। किसके शासन काल में हुई थी? अकबर के शासन काल में ही प्रारंभ हुई थी, ध्यान रखना। कहा जाता है अकबर के शासनकाल की सबसे प्रमुख विशेषता ये थी मनसबदारी प्रथा। अकबर के शासनकाल की सबसे प्रमुख विशेषता, अकबर के शासनकाल की सबसे प्रमुख विशेषता थी मनसबदारी प्रथा। मनसबदारी प्रथा, समझ गए। मनसबदारी प्रथा क्या थी मैं बताता हूँ। देखो मनसबदारी प्रथा में कहा गया जिस व्यक्ति के हाथ में 12,000 से ऊपर सैनिक है, ध्यान रखना, उसको प्रथम श्रेणी में रखा गया। जिस व्यक्ति के हाथ में यदि 7,000 सैनिक है उसको द्वितीय श्रेणी में रखा गया।
और 10-10 के अलग अलग सैनिक के ग्रुप में हैं, उसे तृतीय सैनिक के तृतीय श्रेणी में रखा गया। यानी कि पेमेंट भी श्रेणी के अनुसार मिला करती थी, समझ गए? पेमेंट भी कैसी मिला करती थी? श्रेणी के अनुसार मिला करती थी। और ध्यान रखना, मनसबदारी प्रथम श्रेणी 12,000, यानी द्वितीय श्रेणी की बातें करें तो 7,000, समझ गए? और इनकी नियुक्ति कौन करता था? अकबर। यहाँ पर इनकी नियुक्ति कौन करता है? अकबर, ध्यान रखना, समझ गए? देखो अपन ने क्या देखा, अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिभजन सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी। किसकी दी थी? जगत गुरु की। वो जगत को पढ़ाया करता था, इसलिए जगत गुरु बोल दिया। अकबर ने क्या बोल दिया? बोले देखो जगत गुरु बना देंगे। जगत को पढ़ाता है, ध्यान रखना, जिसको नहीं पढ़ाना उसको भी पढ़ाया करता था, ध्यान रखना। अकबर ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्योपासना प्रारंभ करवाई। सूर्योपासना प्रारंभ करवाई। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में ही प्रारंभ हुई थी, ध्यान रखना। सबसे प्रमुख विशेषता है मनसबदारी प्रथा। मनसबदारी प्रथा में 12,000 से ज्यादा सैनिक जो व्यक्ति रखता है उसे प्रथम श्रेणी में, यदि यहाँ पर जिसके पास 7,000 सैनिक है उसको द्वितीय श्रेणी में, और फिर छोटे छोटे सैनिकों श्रेणी में बांटा गया। और इनकी नियुक्ति कौन करता था? अकबर ही इनकी नियुक्ति करता था, और अकबर के अधीन ही ये रहते थे जब तक अकबर चाहे, जब तक ये अपने पद पर बने रहेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो अब देखते हैं आगे। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत। अकबर के समकालीन सूफी संत, ध्यान रखना, समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत था ये। प्रसिद्ध सूफी संत, ध्यान रखना, शेख सलीम चिश्ती थे। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे, ध्यान रखना। कौन थे? शेख सलीम चिश्ती थे। अकबर की यदि अपन बातें करें, अकबर की मृत्यु की बातें करें, ध्यान रखना, अकबर की मृत्यु की बातें करें। कौन की मृत्यु की? भाई साहब, अकबर की मृत्यु की बातें करें। अब मरना तो तय है, जिंदगी में जिसने जन्म लिया है उसका मरना तय है, ध्यान रखना, सब मरेंगे एक दिन। अकबर की मृत्यु, अकबर की मृत्यु, ध्यान रखना, 16 अक्टूबर 1605 में हो गई। 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी में हो गई, ध्यान रखना, समझ गए? भाई साहब को आगरा के निकट, अकबर को आगरा के निकट, अकबर को आगरा के निकट, आगरा के निकट, समझे? आगरा के निकट इसलिए ताजमहल देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं। आगरा के निकट सिकंदराबाद में दफनाया गया। सिकंदराबाद में दफनाया गया, ध्यान रखना। कहाँ पर दफनाया गया? आगरा के निकट सिकंदराबाद में दफनाया गया। कहा जाता है कि भाई साहब अब तुम आराम करो, आपको दफना दिया गया है, अब आप आराम करो, आराम से, ध्यान रखना। आगरा के निकट, ध्यान रखना, सिकंदराबाद में दफनाया गया और कहा गया अकबर से कि अब आप आराम करो, जिंदगी भर आप आराम नहीं कर पाए को, ध्यान रखना।
जिंदगी भर आराम नहीं कर पाए हो, अब आप आराम करो। समझे?